let's do the volume 1. Okay. इसको भी अब समझना है पहले क्या गिवन है the volume of water in a tank is twice of that in the other. ठीक है एक वॉल्यूम ऑफ टैंक में क्या था ट्वाइस था दूसरे टैंक से वॉल्यूम if we draw out 25 liter from the first and add it to other एक से निकाला और दूसरे में फिल कर दिया सर 88 क्वेश्चन सर 88 क्वेश्चन नहीं किया 81 क्वेश्चन नंबर 81 ओके सर लिखा हुआ क्वेश्चन सामने दिख रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक इज ट्वाइस ऑफ दैट इन अदर दो टैंक्स थे इसका मतलब एक टैंक में दूसरे टैंक से ट्वाइस क्या था वॉल्यूम इफ वी ड्रॉ आउट 25 लीटर्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड ऐड इट टू अदर एक उसमें से 25 लीटर पानी निकाला और दूसरे में डाल दिया द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ईच टैंक विल बी द सेम क्या हो जाएगा दोनों में वॉल्यूम सेम हो जाएगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ईच टैंक सिंपल है आपके पास इजीली अगर प्रैक्टिकली इसे करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं पहले आपके पास दो बकेट्स थी टैंक की जगह क्या टैंक ही ले लो आपके पास दो टैंक्स थे ठीक है एक में अगर इतना सा पानी था तो दूसरे में उसके डबल पानी था सर आपने स्क्रीन चेंज कर दी है क्या कर दिए शेयर भी कर दिए विजिबल भी है ठीक है उसने कहा एक टैंक में अगर ये टैंक ए है ये टैंक बी है ए टैंक में अगर x पानी था तो बी टैंक में 2x वाटर था जस्ट डबल ऑफ दैट फिर उसने क्या कहा इसमें से 25 लीटर्स वाटर 25 लीटर वाटर निकाल के इसमें डाल दिया बी में ए में तो ए इक्वल्स टू बी हो गया ए इक्वल्स टू बी हो गया इसकी हमें अब क्या बनानी है स्टेटमेंट लेट्स चेक इट आउट स्टेटमेंट बनाते हैं इसकी इजी है आराम से बन जाएगी सर a plus 25 is equals to b हाँ लिखते हैं let the volume of water in tank 1 equals to x liters and the volume of water in tank 2 is equal to 2x liter 2x liter yeah, tank 1 tank 2 equals to 2x liters because it was twice of it अब उसने क्या किया है एक में से निकाल दिया 25 लीटर्स और दूसरे में पुट कर दिया तो 25 लीटर्स मुझे किस में से निकालना है जिसमें ज्यादा है ठीक है और दूसरे में क्या करना है पुट तो वो दोनों क्या हो जाएंगे डाल देना इक्वल तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल तो क्या किया x में जो छोटे वाला था उसके अंदर तो 25 ऐड कर दिया 25 लीटर दूसरे वाले छोटे वाले कम वाले में ऐड राज छोड़ दो म्यूट योर माइक प्लीज फर्स्ट थिंग इज जो छोटे कम टैंक जिसमें कम पानी था टैंक में उसमें 25 लीटर्स ऐड करना और निकाला किसमें से 25 लीटर जिसमें ऑलरेडी ज्यादा था यहाँ से 25 लीटर्स निकाला है तो यहाँ पे 25 लीटर्स माइनस करेंगे और जो छोटा टैंक था उसके अंदर 25 लीटर्स ऐड कर देंगे सब सॉल्व करेंगे सिंपल लीनियर इक्वेशन है कांस्टेंट ऑन राइट साइड वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट साइड वेरिएबल्स लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो इट विल बिकम x minus 2x
एंड कांस्टेंट राइट साइड लेके आऊंगा तो -25 एंड दिस 25 आल्सो कम्स टुवर्ड्स दिस साइड, पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा -25. दिस विल गिव्स यू -x इक्वल्स टू -50. 50. नेगेटिव से नेगेटिव साइन 50 कैंसिल आउट हो लीटर। जाएगा, x will be equals to 50 liters. तो टैंक 1 में कितना पानी था? 50 50 लीटर. liter. टैंक 1 में कितना पानी 50 था? लीटर। 50 50 लीटर. लीटर। फिर कितना पानी था? 2 into 100 50. liter. That is 100. 100 liter. 100 लीटर। This is your answer. Easy है? Yes, sir. Yes, sir. All of you can do it. Let's go to the next one now. Okay. सर सारे क्वेश्चन करने जरूरी है क्या? सारे क्वेश्चन नहीं भी करोगे, एटलीस्ट जो मैं करा रहा हूँ वो तो करने जरूरी है. ठीक है, आई एम डूइंग द गुड वंस, जो अच्छे हैं उन्हीं को कर रहा हूँ. जैसे ये है, द सम ऑफ 3 consecutive even natural number is 48, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3. अभी सारे मत करना, बट छुट्टियों में तो कर सकते हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, नॉट जस्ट फॉर नाउ, फॉर बोर्ड्स आल्सो. ठीक है, the sum of 3 consecutive even natural numbers is 48, find the greatest of these numbers. The sum of 3 consecutive odd natural number is 69, find the prime number out of these number. कौन से वाला करूँ दोनों में से? चूज तुम्हें करना है, 84 और 85. सर 85. सर 85। ओके, 85 करते हैं. सर 85। दोनों सिमिलर हैं. 85 मैं कर रहा हूँ, 84 आपको खुद ट्राई करना है. नहीं होगा तो आई विल एक्सप्लेन, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, जो भी नहीं समझ आए वो मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर क्लास में ही पूछ सकते हो. सर अच्छा, किसी एक चीज पूछनी थी. yes. सर रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या फर्क है, ये बता दो. रेशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ. देखो, पहले वही देखो. आपके पास इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, -1, 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. ये सब क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स. इन इंटीजर्स में जब मैं फ्रैक्शनल नंबर्स ऐड कर देता हूँ, इंटीजर्स के अंदर मैं क्या कर दूंगा? फ्रैक्शनल नंबर ऐड, लाइक 1/4, 3/4, 5/6, 7/9, कुछ भी XYZ. अगर ऐसे फ्रैक्शनल नंबर्स इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो ये क्या बनेंगे? रैशनल नंबर्स. दिस विल बिकम इक्वल्स टू रैशनल नंबर्स. ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स के. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल दैट नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड उसमें q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता. q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता. तो वो सब क्या कहलाएंगे? आपके रैशनल नंबर्स. अब रैशनल और फ्रैक्शनल नंबर्स दोनों सेम जैसे ही हैं. फ्रैक्शनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर के पार्ट. फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर का पार्ट. अगर कहीं पे मैं लिख रहा हूँ 3, तो ये इंटीजर है, इसे 3/1 कर दूंगा तो ये कहलाएगा रैशनल नंबर. ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर. ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1 क्या है? 1 तो है या नहीं इसके नीचे. यू कैन राइट इट लाइक दिस. इसे 3 भी लिख सकता हूँ इजीली. ठीक है. व्हेन आई से ओनली फ्रैक्शन, जो सिंपल फ्रैक्शन की बात करें, तो 2/5. अब इस 2/5 को आप 2 तो नहीं लिख सकते हो. ठीक है, ये सिर्फ 5 तो नहीं लिख सकते हो. तो दिस इज पर्टिकुलरली अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में मोस्टली क्या होता है?
कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, बोथ आर co-prime. Rational numbers are basically written in the form of numerator and denominator. आप किसी भी नंबर को रैशनल फॉर्म में लिख सकते हो. मैं -5 को -5/1 लिख के रैशनल नंबर कह सकता हूँ, बट इसे फ्रैक्शन नहीं कह सकता हूँ. कह सकता हूँ इसे फ्रैक्शन? इसे फ्रैक्शन नहीं कहा जा सकता है. फ्रैक्शन होता है पूरे का कुछ पार्ट. ये 5 पार्ट्स थे, ठीक है, और यहाँ पे 5/1 का मीनिंग क्या है? 5 के 5 सिलेक्टेड है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है. अगर मैं देखूं 2/5 या 3/5 या 4/5, तो मतलब क्या है कि 2 पार्ट्स सिलेक्टेड हैं. ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन. ठीक है, और ये कहलाएगा रैशनल. तो फ्रैक्शन रैशनल नंबर का पार्ट है. फ्रैक्शंस क्या है? पार्ट ऑफ रैशनल नंबर. जो सब फ्रैक्शन है वो सब रैशनल नंबर भी हैं, बट सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है. ठीक है, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है इसका. क्लियर है ये? इसे रब कर दूं हम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रब कर दीजिए. Let's go. Previous question. Question is the sum of 3 consecutive odd natural number is 69. मैंने क्या कहा था? consecutive natural numbers कैसे लिखते हैं? लिखते हैं x plus 1 x plus 2. ये क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, consecutive numbers होते हैं. अब सेकंड इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि जो consecutive natural numbers हैं वो क्या है? odd नंबर क्या होते हैं? जो इवन नंबर्स से इवन नंबर्स. नाउ इवन नंबर्स क्या होंगे? जो 2 के मल्टीपल्स होंगे, लाइक 2x प्लस 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर. 2x प्लस 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर. 2x प्लस 2 करूंगा तो क्या बन गया? इवन. 2x प्लस, प्लीज साइलेंट, प्लीज म्यूट योर माइक. 2x प्लस 4 करूंगा तो क्या बन जाएगा? ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर. ये तो क्या बन गया मेरे? इवन. इवन नंबर में जैसे क्या है? 2 4 6, इन सब में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो ये क्या बन जाते हैं? 3 5 7. क्या बन जाते हैं ये? ऑड नंबर. Odd numbers. है ना? तो ऐसी अगर इन सब में मैं 1 1 ऐड कर दूंगा, +1 +1 +1, तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएगा 2x + 1, ये बन जाएगा 2x + 3, ये बन जाएगा 2x + 5, 2x + 1 2x + 3 2x + 5. ये क्या हो जाएंगे? आपके ऑड नंबर्स. तो ये आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए. ये क्या हो गए? 3 consecutive odd numbers. Consecutive का मतलब which are in series one after other, जो एक दूसरे के साथ सीरीज में हो उससे कहते हैं हम consecutive numbers. Now next is क्या given? के sum, इनका क्या है? sum. इन 3 consecutive odd numbers का sum कितना है? 69. तो स्टेटमेंट लिख दो. 2x + 1 + 2x + 3 + 2x + 5 = 69. ये गिवन है आपको कि सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 69. तो हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया. अब ये स्टेटमेंट लिख दिया तो ये I नहीं है, 1 है. ठीक है, दिस इज 1. तो जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें अलग ऐड कर दो. कांस्टेंट्स को हम कहाँ लेके आते हैं? टुवर्ड्स राइट, और वेरिएबल को कहाँ रखते हैं? टुवर्ड्स लेफ्ट. तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इसमें? ये वेरिएबल है टर्म 2x और 2x. इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? 6x. 6x.
कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 5 सर x 3 आ गई 10 5 3 1 और 69, ये सब क्या है? कांस्टेंट। अगर मैं 5 3 1 को ऐड करूं तो क्या बनेगा? 5 + 3 इज 8 + 1 9। तो यहाँ पे 9 बनेगा 69 माइनस 9, 69 माइनस 9, क्योंकि वो कांस्टेंट को तो मैं राइट साइड लेके आऊंगा। सबके सब कांस्टेंट पॉजिटिव हैं, राइट साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। यस, आंसर विल बी 6x equals to 60 60 and x X will be equals to 60 upon 6, 5. which is equals to 10. 10 So x equal to 10. मेरा आंसर आ गया X 10 equals सर तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकल गए 21 23 और 25 सर 21 22 25 exactly. ये तो रब कर दूं, इट्स नॉट ऑफ यूज, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, ठीक है? सर यस, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। अभी फिर से समझा रहा हूं। अब देखो फिर से, चलो पहले फिर से समझ लो। देखो सबसे पहले क्या है, हमें कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, इनको देख लेते हैं। ये सब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। एक सेकेंड, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। These are consecutive numbers. थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, डिजिटल लिखना पड़ रहा है। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, सबके सब एक के बाद एक नंबर क्या कहलाते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। These three are consecutive numbers. इन 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को पहले मैंने क्या किया? इवन कॉन्जिक्यूटिव बनाया। क्या बनाया? इवन कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनाया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो ठीक है, हो गया 2x, ये हो गया 2x + 2, ये हो गया 2x + 4। अब मुझे क्या पता है, अगर मैं इवन नंबर में 1 ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाता है? ऑड नंबर। तो इन सब नंबर में मैंने 1 ऐड कर दिया और ये क्या बन गए? ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये क्या बन गए? ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन थी, सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 69। तो इन तीनों consecutive numbers का मैंने सम किया और क्या लिख दिया? इक्वल्स टू 69। ये मैंने स्टेटमेंट मार्क कर दी, ठीक है? दिस वन, isn't it? इस स्टेटमेंट्स को मैंने स्टेटमेंट को सॉल्व किया तो ये आ गया, फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया, देन फर्दर सॉल्व किया और मेरी वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 10। अब मेरे पास x की वैल्यू 10 गिवन है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ जो भी चाहूँ। फाइंड आउट क्या करना है मुझे फाइंड आउट करना है नंबर। शिट, ठीक है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है? नंबर। नंबर कौन से फाइंड आउट करना है? पहला मेरा ऑड नंबर था 2x + 1, x की वैल्यू 10 है तो क्या हो जाएगा? 2 × 10 + 1 दैट इज 20 + 1 इक्वल्स टू 21। पहला नंबर क्या हो गया? 21। सेकेंड नंबर क्या था? 2x + 3, 2 × 10 is 20 + 3 gives you 23। थर्ड नंबर क्या था? 2x + 5, 20 + 5 gives you 25। तो 3 consecutive numbers कौन कौन से हो गए? 21, 23 and 25। इनका सम करके चेक कर लो क्या आएगा? 69। अगर इनका सम करेंगे तो क्या आएगा? 69। मतलब हमारा आंसर क्या है? करेक्ट। इज इट क्लियर? यस सर Okay, यस very सर good, good, good. Let's move to the next. सर Next. प्राइम नंबर भी फाइंड करना था उसमें
प्राइम नंबर ही तो है जिसमें से प्राइम नंबर फाइंड करना था। यस, अब इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? 21 is divisible by Sir, 25 23. divisible by 23 तो क्या बचा है? सिर्फ एक ही नंबर Sir, बचा है 20. 23। 23 क्या है? एक प्राइम नंबर। दिस 23 is a prime number. Correct. Now let's go to the next question. Okay. फिर यही है three consecutive number. Sum of three consecutive number is 156. Find the number which is multiple of 13 out of these number. इनमें से कौन सा नंबर 13 का मल्टीपल है? सेम ऐसे ही करोगे। थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? x plus 1 x plus 2। तो इन सबको ऐड करके क्या लिख दोगे? 156। एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 30 इज इक्वल्स टू द फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30। ये करते हैं, थोड़ा सा अलग है, नया है, अच्छा है। आपको सिर्फ आज जो होमवर्क में दूंगा थोड़े कम क्वेश्चन ही दूंगा। जब तुम्हारे पास कोई ज्यादा होमवर्क होता है तो मैं बता दिया करो। आई विल नॉट गिव यू होमवर्क ऑन दैट डे। आज भी होमवर्क नहीं देते हैं, छोटा सा ही 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, बाकी सब आपको सिर्फ रैशनल नंबर के टेस्ट की तैयारी करनी है। ओके, फाइंड अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 30। कोई नंबर था, उसका फिफ्थ पार्ट क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया 30 से, इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30। समझ आ रहा है क्या कह रहा है वो? ठीक है, समझो ये एक नंबर था, लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट द हेलो सर। यस, लेट द नंबर बी x। जो नंबर था वो क्या था? x था। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस नंबर, फिफ्थ पार्ट क्या होगा? 1/5 ऑफ x is increased by 30। उसको इंक्रीज कर दिया 30. 1/5 पार्ट ऑफ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30। वो किसके इक्वल है? वो इक्वल्स है किसके? इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ नंबर Minus 30. ऑफ नंबर किसके? x डिक्रीज बाय 30। वो इसके क्या है? इक्वल है। जैसे टैंक वाला क्वेश्चन था, कुछ वैसे ही बन गया। क्या बन जाएगा? x/5 प्लस 30 equals to x/4 minus 30. We will bring variables to one side and constant to right side. x/5 minus Minus x/4 equals to minus 30 minus 30. LCM लेंगे, LCM will be 20. 4x minus 5x equals to minus 60. Minus x upon 20 equals to minus आंसर आ गया। आंसर आ गया होगा इजीली। फर्दर इसे यहाँ सॉल्व करो। माइनस x will be सर हो गया। minus 60 into एक्सक्यूज मी 20. सर। Yes. सर Negative. इसमें ये लिखा है फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30। हाँ, तो 30 माइनस नहीं होगा? माइनस ही किया बेटा। सर फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30 मतलब 30 से डिक्रीज। हाँ, फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर क्या था? 1/4x। उसे डिक्रीज 30 से तो किया है, यहाँ पे माइनस साइन ही तो किया है। अच्छा सर ठीक है। फोर्थ पार्ट किसका? नंबर का ना। नंबर का फोर्थ पार्ट क्या होगा? 1/4। यही तो होगा। सर मैं ये देखो एक बारी प्रैक्टिकली देखो। ये एक नंबर था, ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट समझ लो ये है। एक पार्ट 1 2 3 1 2 3 4 5, इस वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा।
Just a minute. ये 4 ब्लॉक्स थे, तो फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक पार्ट इसे हम क्या लिखेंगे? 1/4। और यहाँ पे क्या था? x नंबर था, उसका 1/4 करना था, तो क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ x। और इस 1/4 x को हमने क्या किया? 30 से डिक्रीज किया। यहाँ पे कोई लिखा है मैंने सेम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा x विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। x will be equals to 60 into 20 gives you 1200. 1, 100. that is 1200. 1200. The number or will be equals 1200. 1200. 1200. 1200. 1200 was your number. फिर से समझा देता हूँ एक बारी, रिपीट। उसके बाद you will be able to do rest of the questions. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, बस यहीं तक करने हैं, 87 तक। कौन से करने हैं? आई विल टेल यू। जो नहीं आएगा इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो। फाइंड अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 30 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30। तो हमने नंबर मान लिया क्या था? x। x का हमने क्या किया? 1/5। x का फिफ्थ पार्ट इंक्रीज कर दिया 30 से। उसको किससे इंक्रीज किया? 30 से। x का 1/4 पार्ट, ये क्या है? x का 1/4 पार्ट, इसको क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया 30 से। इसको डिक्रीज किससे किया है? 30 से। नेक्स्ट जब हमने इसको ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेटमेंट आ गई और ये स्टेटमेंट आ गई। इन स्टेटमेंट में क्या दिखा रहा है? ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो कांस्टेंट टर्म्स को राइट में ले आएंगे, वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट में ले जाएंगे। When we take variable terms towards left, तो ये जो टर्म था आपके पास x/4, ये इस साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये 30 जो पॉजिटिव था, ये दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सॉल्व किया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया, we get this। उसको फर्दर सॉल्व किया यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया एंड आंसर वी गॉट इज x इक्वल्स टू 1200। तो नंबर वाज 1200। 1200. क्लियर? Okay, Yes, sir. sir. ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। नाउ लेट्स सी। अब आपको क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं ये देखते हैं, है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन कर ही लिया है तो 79 आपको Yes, sir. करना है, 80 आपको करना है, 81 हमने कर लिया है, 82, 83, 84, 85, 86 एंड लास्ट इज 87 और 88। बस आपको 88 तक करना है। कहाँ तक करना है? क्वेश्चन नंबर 88 Yes, sir. तक, बस बाद नहीं सर करना। आप आगे शर्मा से भी दोगे क्या क्वेश्चन? हाँ, या तभी फिर तो पढ़ा Sir, अपने आप से भी देखें. तभी तो पढ़ा रहा हूँ बेटा इसमें से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, Sir, yes, sir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Only 10 questions are there in your homework. आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। Is that clear? अब ये वेबसाइट खुलेगी कैसे और कहाँ से? फिर लोगों को ये नहीं पता है तो वो देख लो। सबसे पहले NCERT, यहाँ ऊपर जाओगे, क्या लिखोगे? सबसे ऊपर जाओगे और यहाँ पे लिखोगे ncert.nic.in। क्या लिखोगे? ncert.nic.in और उसको एंटर करोगे। जैसे एंटर करोगे ऐसी एक तरह की एक वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में जाओगे पब्लिकेशंस के ऊपर। पब्लिकेशंस के ऊपर सेकंड लास्ट ऑप्शन आएगा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। पब्लिकेशंस में सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। इसको क्लिक जैसे ही करोगे तो आपकी ये वाली विंडो खुल जाएगी जो अभी खुली हुई है। इसमें से अपनी क्लास सेलेक्ट करोगे। क्लास क्या है आपकी? 8th। क्लास 8 सेलेक्ट करी और उसके बाद यूनिट सेलेक्ट करी। यूनिट कौन सी है? यूनिट 4 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल।
जैसे इस पे क्लिक करोगे आपकी ये वाली विंडो खुल जाएगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे। उसमें से यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम क्वेश्चन 79 टू 88। ओके, दिस इज फॉर टुडे।